नमस्कार। उत्तरापीडिया में समय है आज के समाचारों का। हेडलाइंस में पहले कोरोना से जुड़ी खबरें। रविवार को भी पूरे सप्ताह की तरह कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या लगातार कम होती रही। हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुए। कोरोना वैक्सीन के पंजीकरण के संबंध में लोगों को धोखाधड़ी से बचाव हेतु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। 1238 पदों पर स्टाफ नर्सों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र आरंभ होगी। नैनीताल में ड्रोन से रखी जा रही है प्रवासी पक्षियों पर नजर, गश्त कर रही है वन कर्मियों की टीम। औली में विंटर गेम्स की तैयारियां आरंभ, स्नो मेकिंग मशीन से कृत्रिम बर्फ बनाने का काम शुरू। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने चांडी पुल जनता को किया समर्पित। अब समाचार विस्तार से। रविवार को कोरोना के 112 नए संक्रमित मिले और 5 मरीजों ने अंतिम सांस ली। कोरोना पर वार को उत्तराखंड में आज से दोबारा लगेंगे कोविशील्ड के टीके। प्रदेश भर में पहले से तय 34 बूथों पर टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीकाकरण के बाद यदि कोई परेशानी होती है तो वह हेल्पलाइन नंबर 104 पर फोन कर विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से हेल्पलाइन में विशेषज्ञों की तैनाती की गई है। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान में तैनात स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सरोज नैथानी ने बताया कि टीके का दुष्प्रभाव किसी व्यक्ति पर अधिकतम 30 मिनट के भीतर हो सकता है। इसलिए कोरोना टीकाकरण के बाद स्वास्थ्य कर्मियों को 30 मिनट तक ही केंद्र पर रोका गया था। देश भर में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू होने के बाद साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। साइबर ठग लोगों के मोबाइल पर लिंक भेजकर ठगी करने में जुट गए हैं। देश भर में कई जगहों से ऐसी शिकायतें पुलिस के पास पहुंच रही हैं। अगर आपके मोबाइल पर कोरोना की टीकाकरण का पंजीकरण कराने को लेकर कोई लिंक आए तो सावधान हो जाएं। लिंक को क्लिक करते ही साइबर ठग आपके बैंक खाते को खाली कर सकते हैं। उत्तराखंड में पुलिस की ओर से इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है। कोरोना को लेकर अभी तक लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। इन सवालों के जवाब दिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की निदेशक डॉक्टर सरोज नैथानी ने। कोरोना टीके की अनिवार्यता से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण स्वैच्छिक है। स्वयं की सुरक्षा और संक्रमण के प्रसार को सीमित करने के लिए कोरोना वैक्सीन की पूरी डोज लेना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कई और सवालों के जवाब भी दिए जो उत्तरापीडिया.com वेबसाइट में देखे जा सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा नियमावली में संशोधन से स्टाफ नर्सों के 1238 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संशोधित नियमावली का शासनादेश जारी होने के बाद जल्द ही दोबारा से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब तक नर्सिंग सेवा नियमावली के अनुसार स्टाफ नर्सों के लिए 30 बेड के अस्पताल से 1 साल का अनुभव की शर्त होने से हजारों अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित थे। इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अनुभव की शर्त हटाने के लिए विभाग की नियमावली में संशोधन करने के आदेश दिए थे। नैनीताल में बर्ड फ्लू को लेकर वन कर्मियों ने पैदल गश्त के साथ ही कोसी बैराज में ड्रोन से पक्षियों की गतिविधियों को कैद किया। वहीं कॉर्पोरेट प्रशासन ने भी रेंज अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए। उत्तराखंड में कोटद्वार, देहरादून व अन्य कई क्षेत्रों में पक्षियों के मरने के कई मामले सामने आ चुके हैं। वन विभाग ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी प्रवास करते हैं उन क्षेत्रों में लगातार नजर रखी जाए। बर्ड फ्लू से संक्रमित पक्षी में सामान्यतः कंपन, सर का एक ओर झुक जाना और लकवा जैसे लक्षण दिखते हैं। पक्षी जमीन पर गिर जाता है। इस रोग का वायरस पालतू मुर्गियों से पक्षियों में व वन्य पक्षियों से पालतू मुर्गियों और अन्य पक्षियों में तेजी से फैलता है। औली में फरवरी में होने जा रहे विंटर गेम्स की तैयारियां आरंभ हो गई हैं। इस बार बर्फबारी कम होने के चलते औली में गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से कृत्रिम बर्फ बनाने का काम शुरू हो गया है। रविवार को तापमान 0 तक जाने के बाद मशीन से बर्फ बनाई गई। औली में इस साल अब तक की सबसे कम बर्फबारी हुई है। पिछले दिनों पड़ी बर्फ अब पिघलनी शुरू हो गई है। औली में बर्फ बनी रहे इसके लिए GMVM ने स्नो मेकिंग मशीन से बर्फ बनाने का काम शुरू किया है। और अंत में ऋषिकेश में माजरी ग्रांट जाखड़ नदी पर नवनिर्मित चांडी पुल का लोकार्पण करने के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लाल तप्पड़ डोईवाला में विधानसभा की लगभग 70 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें से 2.73 करोड़ की लागत से चांडी प्लांटेशन, गुरुद्वारा मोटर मार्ग, रानी पोखरी एवं अठूरवाला क्लस्टर में विभिन्न ग्राम सभाओं के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से आंतरिक ग्राम सड़क संयोजकता के कार्य शामिल हैं। उत्तरापीडिया में आज समाचार यही समाप्त होते हैं। आपका दिन शुभ हो।